बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात के 9 बजते ही भारत के हर चैनल पर जैसे पागलपन की दौड़े पड़ गए हो। एंकर्स ने अपने कोट्स के बटन खोल दिए और बाल खोले और माइक पकड़कर किसी तूफानी खतीब की तरह चीखने लगा। कहा गया कि नाजरीन, भारत ने आज पाकिस्तान के 2 F-16, 1 JF-17, 3 ड्रोन्स, 5 चिड़िया और 1 बेकसूर कबूतर मार गिराए। और हाँ, उसमें से एक पायलट को भी जिंदा पकड़ लिया। दूसरे को नीचे उतरने को कहा तो वो खुद अपनी मर्जी से नीचे आया, क्योंकि भारतीय सुरमाओं ने उसे घूर के देखा था। ये मंजर थमता है तो एंकर आगे बढ़ता है, उंगली हिला हिला कर ऐसे ऐलान करने लगा जैसे महाभारत के किसी जंग में खुद अर्जुन ने ही पाकिस्तान को ज़ेर किया हो। कराची पोर्ट मुकम्मल तबाह हो गया उनके नज़दीक। पानी ने अपने बहाव को रोक दिया। समुंदर ने इतराफ़ किया है कि अब वो सिर्फ भारतीय हैं, गोया मुंबई के साहिल से वफादारी का हल्फ लेके आया हो। और लाहौर तो ऐसे पेश किया गया जैसे दिल्ली के मज़ाफ़ात में एक नया सेक्टर बन गया हो। भारतीय फौज ने वहां न सिर्फ कब्जा कर लिया बल्कि अनारकली बाजार से शॉपिंग भी की। एक सिपाही ने तो बकरे की कलेजी खाकर कहा कि कश्मीर के बाद ये सबसे बड़ा इनाम है। अब मंजर बदलता है। एंकर की आवाज़ मजीद कपकपाने लगती है जैसे कोई रूहानी इंकिशाफ हुआ हो। आवाज़ आती है कि नाजरीन, हमारे कमांडर्स ने पेशावर में खुफिया हमला किया, इतना खुफिया कि हमें खुद भी पता नहीं चला। कामयाबी ऐसी कि पाकिस्तान की नींदें क्या, जागती आंखें भी छीन लिए। और उसके बाद सबसे बड़ी खबर, वजीर आजम हाउस पर मिसाइल हमला, वो भी ऐसा मुहज़्ज़ब मिसाइल जिसने घंटी बजाकर इजाज़त मांगी, पर्दा हटाया और अदब से कहा, जनाबे वाला मुझे अंदर आना है। पाकिस्तानी वजीर आजम ने खुशी से मुस्कुरा कर कहा कि आइए और चाय पीजिए, और ये सब कुछ लाइव दिखाया गया, मगर सिर्फ उन्हें जो योगा करते हैं और 12:30 बजे ध्यान में बैठे होते हैं। आप सब पर सलामती हो और आप देख रहे हैं खुफिया टीवी, और इसमें तड़का मसाला मिक्स है इंडियन चैनल का। नाजरीन, एक भारतीय एंकर जज्बाती होता है, आंखों में आंसू है और मुंह में कफ है और लबों पर फतह का तराना। कह रहा है कि ये सिर्फ फतह नहीं है, ये तारीख है। हमने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, अक्ल, मंतिक, जोग्राफिया, मौसम और कशिश शकल को भी शिकस्त दे दिया। एक तजज़ियाकार तो यहाँ तक कह बैठा कि हिमालय पहाड़ ने खुद अपना सर झुकाया और इंटरनेट के सिग्नल तक ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। और ये सब कुछ देखकर हम पाकिस्तानियों ने सिर्फ एक काम किया, खूब कह के हाय लगे, चाय का घूंट पिया और कहा, भाई फिल्म बहुत अच्छी थी, मगर थोड़ा बजट बढ़ा लेते, अभी बहुत फेक लग रही है। उसके बाद एक और खबर चलेगी। एंकर दावा करेगा कि नाजरीन, भारतीय साइंस ने एक खास रॉकेट रिक्शा तैयार किया जो अमृतसर से सीधा पेशावर तक सिर्फ 22 मिनट में पहुंचेगा और रास्ते में हर चेक पोस्ट को हाय राम कहकर गुजार देगा। एंकर ये भी दावा करेगा कि भारतीय रिक्शे ने बन्नू में हॉर्न बजाया तो पूरे पाकिस्तान की मोबाइल सर्विस बंद हो गई, और पायलट ने रिक्शे से नीचे उतारकर पाकिस्तान की जमीन को छुआ और कहा, अब ये धरती भारत की है क्योंकि मेरे जूते यहाँ पड़ गए। और कल की सबसे जज्बाती खबर ये होगी कि भारतीय फौज ने लाहौर के गुलबर्ग में वाक़ एक प्लाजे पे कब्जा करके उसे लक्ष्मी प्लाजा करार दिया और वहाँ एक मंदिर की तामीर भी शुरू कर दी, जहाँ हर शाम भारतीय एंकर अपनी फतह की पूजा करते हैं। भारत के अजीजों, टीवी स्क्रीन पर माइक पकड़ने से पहले कुछ तो शर्म हया कर लो। खबरें देने के ये मतलब नहीं कि तुम फिल्मी हिदायतकार बन जाओ, और जंग का मतलब ये नहीं कि स्टूडियो में बैठकर चीखो चिल्लाओ। दुनिया देख रही है, सच्चाई हंस रही है, और झूठ का जनाजा खुद तुम्हारे हाथों उड़ चुका है। अगर तुम्हारे तखय्युल में हम हारे हुए हैं तो खबरदार हो जाओ, क्योंकि अगर हमने वही खेल हकीकत में शुरू कर दिया तो तुम्हें न सरहद मिलेगी भागने के लिए, न स्क्रीन बची होगी झूठ बोलने के लिए, और न वो मुंह बचेगा जिसमें माफी के अल्फाज होंगे। अब जरा सीधे हो जाओ, कैमरा बंद करो और आईना देखो, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ हकीकत में लड़ता है और तुम सिर्फ ख्वाबों में मरते हो। खुफिया टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो आने वाली न्यू अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।